जय महाकाल काली। ने एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तुविद, ऊल जुलूल सी बातें बता रहे हैं और वो काफ़ी फेमस नाम भी है। कुछ महिलाएं हैं जो कि खूब मेकअप करके अपनी सुंदरता को पूरी तरह से निखार के बता रही हैं कि शुक्रवार को शराब पीनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ज्योतिष या तंत्र एक ऐसी विधा है जिसमें साधना के साथ साथ मंत्र जाप और इष्ट को सिद्ध करना यह आवश्यक है। तब जाकर के एक ज्योतिष या न्यूमरोलॉजिस्ट या कुछ भी या तांत्रिक वो जो भी बात करेगा सटीक बात करेगा। अपनी बात बताऊं तो मैं पिछले 22 सालों से इसी कार्य को करता हूं। जबकि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैं एमएससी केमिस्ट्री हूं, लेकिन इष्ट कृपा जब होती है, गुरु कृपा जब होती है, तो कभी कभी व्यक्ति को ऐसी डेस्टिनी मिलती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। वही मेरे साथ हुआ। मैं कोई दावा नहीं करता कि मैं बहुत बड़ा तांत्रिक हूं या बहुत बड़ा ज्योतिषी हूं, लेकिन हाँ, इतना मैं कह सकता हूं कि मेरे इष्ट की मेरे पे कृपा है और वो इष्ट जो मुझसे बुलवाता है, कुंडली जब कोई देता है मेरे पास दिखाने के लिए, तो वो इष्ट जब बुलवाता है तो माता रानी की और बाबा भैरव की कृपा से वो बातें क्लाइंट को जब लगती है तो तब वो जो है आगे बढ़ता है। मेरा ज्योतिष का जो मेरी टेक्निक है वो मैंने लगभग खुद ही ईजाद की है। इस बारे में मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने लिखा हुआ है स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजर, आध्यात्मिक ज्योतिर्विद। अब स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी, इसमें जो मेरे इष्ट हैं बाबा भैरव और महाकाली, तो उनके सानिध्य में और उनकी कृपा से मैं जातक कोई भी जब मेरे पास आता है तो मैं देखता हूँ। मैं कई बार यह होता है कि आदेश ही नहीं आता है कि इस व्यक्ति के बारे में बताया जाए, तो फिर मैं उसको बोल देता हूँ कि भाई वेट कर। रही बात जो तंत्र है, तंत्र कोई खेल नहीं है। तंत्र साधना का दूसरा नाम है। साधना ही तंत्र है। जब तक आप साधना में नहीं उतरते, आपको तांत्रिक कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि मैंने YouTube में ऐसे भी तांत्रिक देखे हैं जिनको मैं जानता हूँ, और वो पहले मोटर मैकेनिक थे और अचानक से वो जो है इस लाइन में आ गए, काला कपड़ा पहन लिया, बोल दिया मैं अघोर उपासक हूँ, और बस लोगों को ऊल जुलूल बातें बताने लग जाते हैं। तो मेरा जो भी इस वीडियो को देखे, मैं सिर्फ इतना उनसे दरखास्त करूंगा कि इस सोशल मीडिया के ज़माने में
ऑथेंटिक मिलना बड़ा मुश्किल है। और कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, जैसे मैं बताऊं अपने बारे में, मैं स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी करता हूं, तो मैं अपने जो क्लाइंट होता है उसको स्पष्ट बोलता हूं, यजमान को, कि भाई तू पहले ही मेरे सामने अपना चिट्ठा मत खोलना कि हाँ आप गुरुजी ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। वो बताना मेरा काम है। हाँ, जब तेरे को लगे कि हाँ भाई बताया, सही बताया, तो फिर उपाय भी पूछ, उपाय भी मिलेगा भैरव जी की कृपा से। तो ये मेरा विधान है, इस तरह से मैं देखता हूं। दूसरा, जैसा मैंने बताया कि कई बार किसी जातक की कुंडली आई मेरे पास और आदेश नहीं मिलता है। जब तक आदेश नहीं मिलता है, 2-2, 3-3, 4-4 दिन, 7-7 दिन लग जाते हैं, तो मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता हूँ। क्योंकि किसी को गलत बोलने से या गलत डायरेक्शन देने से अच्छा है कि कुछ मत बोलो। तो ये मेरा अपना मतलब जो है सिद्धांत है। मैं एक स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजर हूँ और स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी में मैं सिर्फ जातक का जन्म तिथि, जन्म का जो विवरण है वो मांगता हूँ, और उसकी माँ का नाम मांगता हूँ, और उसका एक फ़ोटो मांगता हूँ। और ये मेरी सर्विस फ्री नहीं है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे बैठता हूँ, सुबह से बैठा हुआ हूँ, साधना करता हूँ ताकि आप लोगों के बारे में सटीक बता सकूँ। तो इसका मैं चार्ज लेता हूँ 1100 रुपये। तो जो जेन्युइन होगा वो जेन्युइनली बिना किसी उसके जो है भेद करेगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप ऐसे तथाकथित तांत्रिक या ज्योतिषी या न्यूमेरोलॉजिस्ट उनके चक्कर में ना पड़ें कि जो पता नहीं उल जुलूल उपाय बता देते हैं। ये मंत्र है, इससे एक दिन में ऐसा हो जाएगा, ये मंत्र है, इससे एक दिन में कुछ नहीं होता है। साधना करनी पड़ती है, उस मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है। जब तक वो सिद्ध नहीं होता है, हाँ, यदि आपका गुरु आपको कोई मंत्र दे दे तो वो गुरु का द्वारा, जेन्युइन गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र स्वयं सिद्ध होता है। और जैसे ही गुरु आपको मंत्र दे तो उसके बाद आप मतलब एक अलग दुनिया में चले जाते हैं। तो यही मेरे को कहना था। और फिर एक बार लास्ट में कहूँगा कि इस फेसबुक में या यूट्यूब में या इंस्टा में जो भी अपने दावे ठोकते रहते हैं, उल जुलूल बातें करते हैं, उनसे सावधान रहें और जेन्युइन को समझें। भगवान कोई ईश्वर कोई ऐसा हमारा नौकर नहीं है कि हाँ बस उसका एक 10-11 बार नाम लिया और वो काम कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईश्वर को समझने के लिए साधना करनी पड़ती है, ईश्वरीय कृपा प्राप्त करनी पड़ती है, इष्ट कृपा प्राप्त करनी पड़ती है, तब जा कर के यह चीज़ सिद्ध होती है। तब जा कर के आप किसी के भविष्य के बारे में और किसी के परेशानी का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय महाकाल काली।